देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7 सच्चाई से रूबरू। लेकिन यहाँ पे ये एक यूनिक शिविर है, ये हटके शिविर है। यहाँ पे दवा भी मिल रहा है, दुआ भी मिल रहा है। साथ चलने की बात थी, साथ निभाने की बात थी। जरा सा तूफान देखकर वो अपनी किश्ती बस मोड़ लिए। अच्छा, वो प्यार का चक्कर है क्या? हाँ, बस बस। ओहो हो। उसी तरह हम भगवान के लिए बच्चे हैं और तंत्र साधना ऐसी लाइन है जो सीधे उंगली करना होती है, हाथ जोड़ना नहीं। पानी लेके जाए। पहला सोमवार बीत चुका है और दूसरे सोमवारी के लिए मैं आप तमाम दर्शकों को जो कांवरिया शिविर यहाँ पे लगी है, उस शिविर में कौन क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं आप सबों को दिखाने जा रहा हूँ। बस बने रहे हमारे वीडियो के साथ। ये देख सकते हैं, ये नंदी बम शिविर, और अभी हम बोलबम पथ पे निकल चुके हैं। मैं आगे आपको दिखाऊँ। ये देख सकते हैं, रोनियार वैश्य संघ काष्ठा टाउन की तरफ से ये सेवा शिविर लगाया गया है और ये बिहार के साइड से आ रहे हैं और ये देवघर की तरफ आप ये कांवरियों की संख्या जो आप देख सकते हैं ये जा रही है। और इसी बीच ये आप देख सकते हैं, ये महामंडलेश्वर कांवरिया सेवा शिविर, इसमें किन्नरों की मुखिया जो अभी झारखंड महामंडलेश्वर उनका शिविर है। ये कांवरियों का हुजूम देख सकते हैं आप। बोल बम बोल बम। हवन किया जा रहा है और भजन तो आप सुन ही रहे होंगे, और साथ ही यहाँ जो सेवाएं दी जा रही हैं उन सारी चीज़ों पे जो अभी जो झारखंड अखाड़ा है, झारखंड किन्नर अखाड़ा, उसकी महामंडलेश्वर राजेश्वरी नंदगिरी जी से मैं बात करूंगा और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आइए, मेडिकल की व्यवस्था है, दवाई की व्यवस्था है और मालिश भी निःशुल्क में किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि हम आज कांवरियों के पथ में आज हम आएंगे और आप तमाम जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको दिखाएंगे कि किस किस तरह का यहाँ पे शिविर लगा हुआ है। और इसी बीच आज एक बड़ा ही यूनिक शिविर देखने को मिला जो महामंडलेश्वर कांवरिया सेवा शिविर है। यहाँ क्या क्या सेवाएं दी जा रही हैं और इनका मूल ध्येय क्या है ये शिविर लगाने का, ये सारी बातें करेंगे। और जो बातें करेंगे हम वो झारखंड किन्नर अखाड़े की जो महामंडलेश्वर हैं राजेश्वरी नंदगिरी जी, उनसे बात करेंगे और बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं। बस बने रहे हमारे वीडियो के साथ। हर हर महादेव। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हर हर महादेव, बोल बम। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे महामंडलेश्वर कांवरिया शिविर में। और जितने भी बाबा के भक्त आ रहे हैं, कांवरिया बम आ रहे हैं, सबको भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है कि हमारे शिविर में आए, हमारे शिविर का आनंद ले और सेवा का मौका दे। कैसे विचार आया इस शिविर का? देखिए, किन्नर समाज जब किन्नर पैदा होती है तो एक दूसरों के सेवा के लिए ही, और यहाँ पे बाबा के नगरी में हम लोग हैं तो ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि सेवा का मौका मिला है, हम लोग बम का सेवा करेंगे। और पहले में सिर्फ सोमवारी को फल का वितरण करते थे और बम का सेवा करते थे। और जब से मैं महामंडलेश्वर बनी हूँ तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना, जब लोग दूर दूर से आके बम का सेवा कर रहे हैं, हम लोग बाबा के नगरी में रह के, क्यों ना मैं भी पूरे महीने का सेवा करूं। क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं अपने शिविर में आप? देखिए, सबसे खास बात है कि जितने भी बम आ रहे हैं सबसे ज़्यादा फलारी बम आते हैं। अच्छा। तो फलारी बम के लिए शरबत है, पानी है, फल है, जूस है और मेडिसिन का भी व्यवस्था है। जो बम अभी आ रहे हैं, देख रहे, कभी धूप हो जा रहा है, कभी बारिश हो जा रहा है, तो किसी को बुखार आ जा रही है, किसी को छाले पड़ जा रहे हैं, तो सारी चीज़ का व्यवस्था है। और आप देखें ही अभी यहाँ पे धूना का भी व्यवस्था है। हाँ 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 हाँ। पूजा पाठ भी हो रही है। हाँ हाँ। तो हमारे शिविर में जैसे कि अभी सुल्तानगंज से लेके बाबा धाम तक बहुत शिविर लगी है, लेकिन यहाँ पे ये एक यूनिक शिविर है, ये हटके शिविर है। यहाँ पे दवा भी मिल रहा है, दुआ भी मिल रहा है। क्या बात है। तो अगर मैं शिविर की बात करूं
तो कई शिविर लगे हैं, बहुत सारी कंपनीज के शिविर लगे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कॉरपोरेट शिविर लगे हुए हैं। आपने जो शिविर लगाया है तो आपके जितने भी यजमान वगैरह हैं सबों की सहायता से ये शिविर लगा होगा। देखिए, हमारा अन्नदाता तो जजमान ही है, उन्हीं के भरोसे हम लोग जीते हैं, उन्हीं के घर में खुशियाँ आती है तो हम लोग जाते हैं, जो देते हैं वो लेके आती हूँ, उसी में खाती हूँ, जो बचता है वो सेवा भाव में लगाती हूँ। तो ये शिविर सिर्फ सावन भर ही रहेगा या उसके आगे कभी? नहीं, ये पूरे सावन भर के लिए, पूरे 1 महीने के लिए। कैसा रहा अभी तक का ये 7 दिन? अभी दूसरा सोमवार ही आने वाला है। देखिए, बम का झुंड और कतार तो देख ही रहे हैं, बम आ ही रहे हैं, और मैं सबसे ये आग्रह करूंगी कि साल में एक बार सावन का महीना आता है तो सब आए और बाबा पे जल चढ़ाए, और जिनका जो मनोकामना है बाबा सबका मनोकामना पूर्ण करे। और जो भी आ रहे हैं हमारे शिविर में भी आए और हमसे भी आशीर्वाद ले और सेवा का मौका दे। हाँ बिल्कुल, यही कामना है। अभी बीच में मैं एक ऐसे ही एक न्यूज़ तैयार कर रहा था। जमशेदपुर से एक भक्त मिले जो पिछले 8 वर्ष से वो आ रहे हैं। उनसे जब हमने पूछा कि ये तो मनोकामना लिंग है, 8 वर्ष से आप आ रहे हैं, तो शायद या तो आपकी अभी तक मनोकामना पूरी नहीं हुई है या मनोकामना आपकी पूरी हो चुकी है। तो उन्होंने बताया कि सर मैं क्या बताऊं, पहले मेरे पास सिर्फ 2 व्हीलर था और आज के डेट में हमारे पास 2-2 हाईवा है, कई 4 व्हीलर्स गाड़ियां हैं, और अब मैं एक समाज सेवी भी हूँ। बाबा भोलेनाथ की कृपा से हमारे पास हर कुछ है। तो ये जगह तो खैर अद्भुत जगह है, मनोकामना लिंग है, और यहाँ पे जो सच्चे मन से आएंगे उनकी मनोकामना बिल्कुल पूरी होगी। देखिए, बाबा के पास जो भी आते हैं सब तो दुखियारी ही आते हैं, दुख कष्ट लेके ही आते हैं, और बाबा सबका हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये बाबा नगरी है, बाबा नगरी में जो भी आते हैं बाबा से जो भी मांगते हैं वो उनका पूर्ण होता है। रोते लोग आते हैं और हंसते यहाँ से जाते हैं। क्या बात है। देखिए, महामंडलेश्वर जैसे इंटरव्यू के दौरान यहाँ एक बाबा दिखे, तूफान नंदगिरी महाराज। अब तूफान नंदगिरी महाराज से बात करते हैं कि इनका पिछला जो मतलब इनकी जो जीवनी रही है वो क्या रही है, और आगे क्या कुछ होने वाला है इनके लाइफ में, ये सारी जानकारी इनसे लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय महादेव। तूफान नंदगिरी जी महाराज, अपने बारे में बताएं, देवघर कैसे आना हुआ? देवघर जैसा कि क्या है कि ये हमारा जो किन्नर अखाड़ा है, महामंडलेश्वर कांवड़िया सेवा शिविर, तो ये हमारी गुरु माता हैं और माँ इसे हम लोग कहते हैं। तो इनसे पहले से इसे जुड़ाव है 2019 से वगैरह से कुछ, जैसे है पिछले भूतकाल में भी हमारी पढ़ाई लिखाई में इनका ही योगदान रहा। जैसे पीठ के पीछे जो सेवा होती है, ये तो कांवड़िया सेवा शिविर अभी चला रही हैं तो आप देख रहे हैं, लेकिन इनके पहले भी इनके तरफ जैसे बहुत बच्चे हैं जो पढ़ते लिखते हैं, उनका सपोर्ट माता जी करती हैं। तो हम जिसमें घर से भागे थे तो उसमें बनारस गए हुए थे, तो वहाँ से घूमते घूमते आए हुए थे, मतलब घर से भागने के बाद पहले देवघर आए थे। देवघर वही मैं पूछने वाला था कि आपकी उम्र तो बड़ी कम लग रही है, कैसे इस उम्र में बाबा कैसे बन गए आप? हाँ, वो क्या है ना कि ये शुरू से अभी तक की जो जीवनी है ना, समय कम है और ये समय बहुत कम है और उम्र भी कम है। हाँ, अब क्या बोला जाए। क्या कुछ देख लिया अभी तक आपने इस जीवन में, इस उम्र में अभी तक आपने क्या क्या देख लिया? ये उम्र में तो अभी तक जहाँ भी देखे हैं, सबसे पहले तो एक चीज़ हर जगह मिला कि सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। इस जीवन काल में अभी तक जिंदगी में हम कहीं भी देखे, चाहे माँ बाप हो, चाहे घर हो, चाहे बाहर रिश्तेदार हो, चाहे कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, आश्रम लाइफ, हर लाइफ में हम देखें बिना स्वार्थ का प्रेम कहीं नहीं। स्वार्थ होगा कुछ आपसे तो ठीक है, हमारा जो स्वार्थ था वो कोई स्वार्थ नहीं था, साथ चलने की बात थी, साथ निभाने की बात थी। जरा सा तूफान देखकर वो अपनी किश्ती बस मोड़ लिए। अच्छा, वो प्यार का चक्कर है क्या? हाँ बस बस। ओहो हो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। फिर तो आप तो प्रसन्न है, काफ़ी ठीक है। प्यार में लोगों को हमने दीवाना बनते देखा, लेकिन आप तो बाबा बन गए। हाँ, आत्महत्या तो नहीं की। हाँ, बड़ी बात है। क्या है कि आत्महत्या क्या करना है या
पागल क्या होना है, दुनिया से दूर रहो, अपने से मजबूर रहो, शमशान में अकेले बैठे रहो, कहीं किसी से कोई मतलब नहीं रखो। क्या तो अभी देवघर में डेरा के अलावा इसके पहले कहाँ डेरा था आपका? इससे पहले अभी हम काशी में थे, काशी अच्छा। से पहले प्रयागराज में थे, अच्छा, जो महाकुंभ जो लगा उसी के था। बीच में हम केदारनाथ में थे। अभी 45 दिन केदारनाथ से गुजर के आ रहे हैं। इस शिविर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये शिविर क्या में है? क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ वैसा कुछ बताएं। यहाँ पे तन मन धन तीनों रूप से सेवा कर रहे हैं। तन से भी सेवा कर रहे हैं, मन से भी कर रहे हैं, धन से भी कर रहे हैं। और ये शिविर नहीं है, ये 12-13 तीर्थों का संगम है। कम से कम 12 तीर्थों का ये संगम है, ये जगह है। सिर्फ ये देवघर नहीं है। लेकिन लोगों की, अब जैसे आप देखिए धूना के साइड में अगर आप देख रहे हैं, तो ये जो धूना है, ये धूना माँ कामाख्या को दर्शाते हुए उनके शक्तिपीठ को, जो साधना तंत्र का बहुत बड़ा योग्य माना गया है, रास्ता, सुगम रास्ता है। ये कुंड में साधना करने से व्यक्ति की जल्दी ही मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि तंत्र साधना ऐसी साधना है जो किसी भी मतलब देवी देवता हो, उनके पीछे मतलब कहें तो पिछवाड़े में उंगली करना, हाथ नहीं जोड़ना। तंत्र साधना ऐसी क्रिया है। जल्दबाजी करना, अगर किसी का माँ बाप अगर है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा अगर बड़ा है, एक छोटा है, अगर कोई समझदार बच्चा है, उसको अगर पैसा आपसे मांग रहा है, पापा 5 रुपया दो हमें, उसको आप मना कर दिए तो वो मान जाएगा उस 5 रुपये में कि चलो अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे, तो बच्चा मान जाएगा। लेकिन छोटा वाला जो होगा वो बदमाश होगा, वो पूरा रोकर सिर घर में उठा लेगा, आपका बाल वगैरह टूटने लगेगा, सामान तोड़ने फोड़ने लगेगा। तो आप उसको क्या कीजिएगा कि या तो सामान दिलवा दीजिएगा, नहीं तो फिर 5 रुपये दे के 10 रुपये दे के भाई तू शांत रह। तो उसी तरह हम भगवान के लिए बच्चे हैं, और तंत्र साधना ऐसी लाइन है जो सीधे उंगली करना होती है, हाथ जोड़ना नहीं। अच्छा, तो किसी नहीं, और कई जगहों पे बाबा हमने देखा है जो हवन कुंड होते हैं उसका शेप अलग होता है। यहाँ पे इस शेप के बारे में क्या मतलब, ये ऐसा शेप क्यों है ये? हाँ, ये इसका आकार जो है, ये इसका आकार आपको सीधे कामाख्या में दिखने को मिलेगा। अच्छा, ओके, अच्छा, फाइन। वो योनि आकार का जो आपने ये किया, वो अच्छा। लेकिन क्या है कि ये योनि कुंड है, वैसे ये तंत्र साधना से जुड़ा हुआ कुंड है, इसको तंत्र साधना में यूज करते हैं। 2019 से हम तंत्र साधना के लाइन में भी रहे हैं, माँ की सेवा में रहे, तो ज़िंदगी अच्छी खासी चली है। काशी बनारस शमशान घाट में भी रहे, हरिश्चंद्र घाट में भी शमशान में रहे। कॉलेज से जब पढ़ाई करते थे संपूर्णानंद से बनारस में, तो आते थे घाट पे घूमने के लिए। कहाँ तक की पढ़ाई की है आपने? हम ग्रेजुएशन किए हैं, शास्त्री फाइनल। शास्त्री किया हुआ आपने? लेकिन लोग हमें अक्सर पागल बाबा कहते हैं, प्रेम के दीवाने कहते हैं। तो बाबा तो पागल ही होते हैं, तो बाबा के मतलब अध्यात्म की ओर जब बढ़ जाते तो हैं। बाबा पागल ही थोड़े होते हैं। बाबा बनने कोई साधारण बात है, भूखा नंगा कभी भी, भूखे प्यासे कभी नंगा भी सोना होगा, कभी मीठा आम तो कभी भांग का गोला खाकर भी सोना होगा। भूख प्यास का क्या कहना, वो तो अपनी रानी है। अगर बीमार पड़ जाऊं तो उसकी भी अलग एक कहानी है। न पूछने वाला हाल चाल, न देने वाला कोई पानी है। बाबा बन जाना कोई थोड़ी सरल कहानी है। जैसे कि कुछ कुछ श्लोके हैं, राजन प्रसन्नम गजस्व प्रदानम, योगी प्रसन्नम मोक्ष प्रदानम, वैश्य प्रसन्नम कौड़ी प्रदानम। बनिया प्रसन्न हो जाएगा तो कौड़ी भर ज्यादा आपको प्रदान करेगा। स्त्री प्रसन्नम मलमूत्र दानम। अब हम ज्यादा बातों को समझ करके अब अपनी मस्ती में मस्त हैं। ये वो देख रहा हूँ मैं, ये क्या है? ये एक ये मसलन के ऊपर में देख रहा हूँ, क्या है वो? श्रृंगी है। अच्छा, ये जो है श्रृंगी, ये बैल की है। अच्छा, सिंह, बैल के सिंह का हाँ, है। बैल के सिंह है। इसे हम अभिषेक भी करते हैं। अच्छा, इसके आगे गौ का मुख लगाते हैं जब, अच्छा, इसके आगे रख करके श्रृंगी से, फिर ऐसे भी जल धारा दे के इसमें दूध से पंचामृत से महादेव के अभिषेक होती ये है। नॉर्मली उसके तंत्र बाद विद्या ये के टाइम पे ही ये यूज किया जाता बजती है। है। तो महादेव के मंदिर में कभी शंख नहीं बजता है, नाद बाजे काल भागे, ज्ञान की टोपी गोरख साजे। मंदिर में कभी भी ये शंकर जी के, महादेव के मंदिर में श्रृंगी बजाना चाहिए, नादी बजाना चाहिए। बजाइए बजाइए। चलिए, एक श्रृंगी का उद्घोष जरा देखें भाई, कैसी आवाज निकलती है।
शंख की जो ध्वनि होती है ऑलमोस्ट वैसी ध्वनि है। ये बटूर आए हैं, बटूर भैरव वहाँ अच्छा। बैठे हैं। ये भी साथ में रहते हैं। ये उनका परिचय दे दीजिए। अवघड़ पीर अजय नाथ मैं हूँ, नटेश्वरी पंत हूँ। मैं गुरु गोरखनाथ अखाड़े से हूँ। मेरा गलीचा है आपका डॉक्टर रामनाथ अघोरी से, हम लोग खगड़िया परिवार से आते हैं। मेरे गुरुजी योगी श्यामनाथ महाराज जी और सभापति हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, योगी जो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश से। और मैं त्रिकुट के रहने वाला हूँ, अलग निरंजन आदेश जी आदेश। हर हर महादेव बोलपंग। सबसे पहले आप सभी का दर्शकों और आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो शिविर तक पहुँचे। महामंडेश्वर सेवा शिविर पहले सिर्फ इनका जो आप देख रहे हैं महामंडेश्वर जी का चलता था, 12 साल से चल रहा है। हम लोग भी सुनते थे, आते थे, हेल्प करते थे। और आज इस बार तो 1 महीना का जब इन्होंने ठाना तो हम लोग साधु संत नागापुरी भारतीगिरी जहाँ तक आवाज़ गई है वहाँ तक हम लोग चढ़ बढ़ के सपोर्ट करने के लिए इनके पास पहुँच रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है जो इन 8-10 दिन में जो देखने के लिए मिला, जो सेवा किए, अंदर से जितनी खुशी मिलती है, जो एक शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूँ। जैसे बचपन में हम लोग सब कोई गरीबी, सबको अपना नहीं पता, ये भी उनका भी बहुत लंबी कहानी है। तो एक रोटी के लिए जैसे हम लोग तरसे हैं और उस टाइम ही सौगंध खाए थे कि एक दिन बड़ा होकर अजरे को रोटी के लिए तरस रहे तो 100 रोटी हर एक में वितरण करेंगे। और आज हम लोग उसी लक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सावन की इतनी अच्छी बहार जो हम लोग को दिखा, और यहाँ के लोग भी जो ग्रामीण भी है ये भी बहुत सपोर्ट किए चढ़ बढ़ के, और इनके भक्त लोग भी बीच में आ रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि अगले बार इसके 10 गुना और भी बड़ा सेवा दे सके, क्योंकि अफसोस लग रहा है बहुत लोगों का नहीं दे पा रहा है, क्योंकि जगह इस पे छोटी पड़ जा रही है हम लोगों के पास। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग चढ़ बढ़ के इस किन्नर समाज से जो है, जो इन्होंने सोच के, हम लोग को भी सोचना चाहिए। जब ये ऐसे होकर इतना बड़ा पहल लिए हैं तो हम लोग सोचे कि चलो इनको भी सपोर्ट करें। ये सारे साधु संत आके इनको, मैं त्रिकुट पर्वत से आया हूँ, वहीं आश्रम है, वहाँ भी 365 दिन का सेवा शिविर चला रहे हैं हम लोग। बचपन में बहुत करीब गीत बीती है हम सबका, होटल थिएटर मोटर सब किया, मम्मी पापा बचपन में गुजर गए। और आज बाबा की कृपा से हर चीज़ है। हमारे चेले शिष्य लोग 4 व्हीलर में चलते हैं और आज हम लोग के पास हर चीज़ है बाबा की कृपा से। सेवा की है तो सिर्फ सेवा करना चालू कर दिए, ऑटोमेटिक अपने आप कहाँ से मिलता पता नहीं। अब आगे क्या बताऊँ, बहुत आगे कुछ करेंगे बड़ा, तब कुछ आप लोगों से बात करेंगे। हर हर महादेव। जय हो जय।